खंडवा खलबा में मोबाइल से सूचना मिली थी कि ग्राम बटला के जंगल दानिया में एक अज्ञात व्यक्ति की गर्दन में चोट होकर मृतक अवस्था में नाले में पड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर थाना सालना में मर कायम कर धारा 22 और 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। बता दें कि घटना की सूचना को गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी खलबा और टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल की कार्यवाही और पूछताछ कर अज्ञात मृतक की शिनाख्त ग्राम बडला कला थाना महोदा जिला बैतूल की रहने वाली 17 वर्ष की नाबालिग लड़की के रूप में की गई है। बता दें कि उनको परिजन को सूचना दी गई है, जहां पर जांच में मृतक को धारदार हथियार से हत्या करना पाए जाने के लिए ही अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना खलवा में हत्या का अपराध पंजीकृत किया गया है। बता दें कि अज्ञात हत्या के इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विवेक सिंह पुलिस अधीक्षक ने सीमा आजवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशन में रविंद्र बास्कले अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरदूश के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन कर प्रकरण की विवेचना और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। प्रकरण की विवेचना के बाद नितेश पिता गंगू गाट और 24 साल से जादू टोने की बात को लेकर करीब 1 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट चौकी दामगीरापुर थाना महोदा जिला बैतूल में की गई थी। बता दें कि संदेही घटना के बाद से ही गांव से फरार चल रहा था, जिसकी साइबर सेल की सहायता से तलाश की गई है। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 20/9/2022 को संदेही निवेश और उसके साथी सुरेश को गुलई के पास जंगलों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है। बता दें कि आरोपी गढ़ से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया गया है और इस कारण दोनों ही आरोपियों को आज गनी में न्यायालय पेश किया जाएगा। बिल्कुल। दिनांक 16 सितंबर को थाना खालवा के दावनिया गांव उसके जंगल में एक हमें बॉडी मिली थी और जिसमें जब पीएम कराया गया था तो उस बॉडी पे चोट के निशान थे जो संभवतः किसी कुल्हाड़ी वगैरह से कारित किए गए थे, जिसके आधार पर उसमें 302 कायम किया गया था। और जब बॉडी की शिनाख्त हुई थी तो ये नाबालिग इसमें मृतक था और उसका ग्राम बाटला वहाँ का रहने वाला था, जिला बैतूल का। और जिसके आधार पे फिर पता रसी की जाई थी। एक संदेही का नाम आया था जो कि घटना दिनांक से ही गायब था और जिसके पता रसी की जाई थी तो उसमें फिर इस संदेही को गिरफ्तार करने में हमको सफलता मिली। निर्देश इससे जब पूछताछ की गई तो इसने फिर घटना कारित करना स्वीकारा और इसने बताया कि जो मृतक है उसके पिता से इसका विवाद चला रहा है। इसको शक है कि मृतक के पिता ने जादू टोना कर रखा था, जिससे की वजह से इसको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसका एक्सीडेंट हो गया था और भी अन्य समस्याएं जो भी आ रही थी उनके जादू टोना की वजह से आ रही थी और जिसकी में बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने ये घटना कारित की है। इसके पहले भी इनका 1 साल पहले भी विवाद होना ये बता रहा है और इस घटना में इसका साथ दिया था एक सुरेश नाम के उसी गांव के व्यक्ति ने, जिसने मृतक को वहां पे बुलाया था जंगल में और फिर वहां पे नितेश ने उसकी हत्या कारित की थी। तो दोनों आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं और आगे की विवेचना इसमें जारी है। बाकी चीजें इसमें कार्रवाई शेष है। एक तो पूरा घटना स्थल है, वो सारी चीजों का वो है, किस रास्ते से लाए थे, कैसे लाए थे और बाकी जो